अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एकदम ज़बरदस्त बढ़िया। और आपको पता है कि आवाज़ क्या सीखने वाले हैं। आप सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जनरल एंगल सीखने वाले हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखने वाले हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज सीखने वाले हैं, टेबल सीखने वाले हैं जिसमें हम साइन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। इसके अलावा आप सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी की जाएंगी जिससे आपको ये सारी चीजें इजीली सिखाई जाएंगी। ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं इसी एक वीडियो के अंदर। आपको डेयर मैथ के साथ रहना है, एंड तक रहना है। और हाँ दोस्तों, आपका ताउन हमारे लिए एनर्जी है। आप कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जनरल एंगल्स लिखा गया, और जनरल एंगल क्या होते हैं जी? देयर कैन बी मैनी एंगल्स विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। वो कहते हैं कि बहुत सारे एंगल्स जो है वो बन सकते हैं एक ही इनिशियल और टर्मिनल साइड के साथ। हम इस बात को समझते हैं थ्री फिगर्स की मदद से। हमारे पास है एक, ये हो गई जी इसकी इनिशियल साइड, और हम यहाँ पर एक टर्मिनल साइड इसकी ले लेते हैं। आप देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका अगर हो थीटा, ये थीटा कोई एंगल है, हम इसे चले नाम दे देते हैं ए और बी का, और ये आपका ओरिजिन हो, तो ए ओ बी एंगल जो है वो थीटा के इक्वल है। ठीक हो गया जी, ये एंगल थीटा हो गया। अगर हम एक और फिगर बना के इस बात को सीखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यूं करते हैं कि ये है आपके पास आपकी इनिशियल साइड, यानी ए कह दें, इसे आप बी कह दें, ये आपके पास है ओ। अब आपने क्या किया कि यहां से यहां तक का एंगल जो है वो तो हो गया थीटा, लेकिन अगर इसको घुमा दिया जाए टोटली यहाँ पे सर्कल की शेप में, यहाँ पे ले आए, तो हमने क्या किया कि एक मुकम्मल सर्कल को ना हमने मूव करवा दिया है। अब फिर क्या होगा कि ये जितना ये मूव करके यहाँ पे आ चुका है वो है 2 पाई। कितना है वो? 2 पाई। और पहले कितना था? पहले थीटा था, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस 2 पाई। सेम इसी तरह से एक हम और एग्जांपल लेते हैं। अब वो कहता ये है कि यहाँ पर एक और आप एंगल ड्रॉ कर लें, वो इस तरह से होगा। अब इस एंगल में भी अगर हम इसे ए बी और ओ का नाम दे दें, तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका एंगल वही थीटा। अब आप इसे घुमाकर जब यूं मूव करवा के यहाँ पे लाएंगे तो आपने एक कंप्लीट सर्कल जो है ना वो कवर किया है, तो ये 2 पाई हो गया। अगर आप इसे एक दफा और घुमा दें, यहाँ पर ले आए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये 2 + 2 4 पाई हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैं भी आपको बताता हूँ कि सारी बात का मतलब क्या है। ये बन जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। अब बात करने का मकसद मतलब ये है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये आपके पास है 30 डिग्री का, ये थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री का। जब आपने 2 पाई मूव किया ना, अब 2 पाई किसके इक्वल होता है जी? 2 पाई यानी 30 डिग्री में आप 2 पाई ऐड करें, और 2 पाई को हम 360 कहते हैं। पाई यहाँ पर 180 के इक्वल होता है, और 180 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री पे ये क्या बन जाता है? 390 डिग्री बनता है। अब वो कहता है कि अगर आप 30 डिग्री पे वैल्यू ले लें, चलिए जी आप साइन 30 कर लें, साइन 30 करेंगे तो आंसर 1/2 मिलेगा। आप अगर साइन 390 कर लें, जो कि हमने इसमें 2 पाई ऐड करने के बाद किया, तो तब भी आंसर 1/2 ही बनेगा। इसी तरह से अगर हम ये करते हैं कि आपके पास है ये 30 डिग्री, और जो 4 पाई है यानी पाई 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा 720। आप जब इसे ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? 750। अगर आप साइन 750 मालूम करें तो आंसर आपको क्या मिलना है? 1/2। ये देखें क्या ये जादू हो चुका है कि जनाब साइन 30 पे भी वही आंसर, साइन 390 पे भी वही आंसर, साइन 750 पे भी वही आंसर। मतलब आप इसी तरह से चलें। इससे आगे आप 6 पाई ऐड कर दें, इससे आगे आप 8 पाई ऐड कर दें, इससे आगे आप 10 पाई ऐड करें, और ये सिलसिला आप चलाते चले जाएं। हमेशा जब भी आप साइन की वैल्यू मालूम करेंगे, जितनी दफा भी आप इसके सर्कल को कंप्लीटली इसके अंदर ऐड करें, आंसर हमेशा 1/2 1/2 1/2 ही मिलेगा। इसके कहने का जो मतलब था, जो उसने कहा था कि देयर कैन बी मेनी एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, तो बहुत सारे एंगल जो है ना इसी सेम अलायंस, इसी आपकी टर्मिनल, ये इनिशियल साइड
और ये टर्मिनल साइड, इन दोनों की मदद से हम बहुत सारे एंगल जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे एंगल ड्रॉ करने का मतलब है वो यही मतलब होता है इसका। ठीक होगा जी। ऐसे फिर एंगल्स को हम कहते हैं जनरल एंगल्स, और जनरल एंगल्स को लिखने का जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है कि थीटा प्लस 2k पाई, ये जनरल एंगल होता है, इक्वल टू हम इसे जनरल एंगल का नाम देते हैं जी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो k है ना वो k बिलोंग करता है z को। लो जी, ये होते हैं आपके जनरल एंगल्स। मैंने आपको डिटेल से ये बात बताई। और अब हम बात करते हैं एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन की। देखें जी, वो ये कहता है कि एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन तब होता है कि जब आपके एंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन से हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, और उसको मेजर आपने जो करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। जैसे मिसाल आप एग्जांपल लेंगे ना, फिर आपको ये चीज समझ आएगी। हम यहां पर ना एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर आ गई थी आपकी। इसके लिए हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ यहां पे देखें तो ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये एंगल मेजर आपने कहां से करना है? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। देखिए ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, आप इसे ए का नाम भी दे सकते हैं। ये ओरिजिन है आपका, और ओरिजिन से ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन से नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हमने जब बात की कि आपका जो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सा होगा, जिस एंगल का स्टार्ट होगा ओरिजिन से और मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये देखिए आप कि ये मेजर हो रहा है पॉजिटिव, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए जी, हम इसे थीटा का नाम दे देते हैं। मैं एक और एंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हम यहाँ पे एक एंगल और ड्रॉ करते हैं जी। ये हो गया आपके पास एक एंगल, और अब मैं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इस एंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी। आपका ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश बन गया। ये है आपका ओरिजिन। और प्यारे बच्चों ये देखिए आप, जब आपने इस एंगल को मेजर करना है ओरिजिन से, तो जो भी मेजरमेंट बने वो हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जब भी मेजर किया जाएगा ओरिजिन से तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसकी एक और भी शेप होती है। चलें जी, ये इसकी पहली शेप थी, ये इसकी दूसरी थी, और इसकी थर्ड शेप भी होती है। और उसको हम क्या करते हैं जी, उसको देखिए आप, हम यहाँ पर चलें 3 लिख देते हैं। अब आपने इसको यू लेना है इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और वाई डैश। तो जब आपने इसको मेजर करना है तो ये भी प्यारे दोस्तों ये देखें, ये भी मेजर ओरिजिन से ही हो, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा, क्योंकि जरूरी है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए जरूरी है कि वो मेजर हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो फिर ये भी आपका क्या होगा? थीटा। अब आपके पास है एक और मेजरमेंट। चलिए जी, आप यहाँ पे एक और ड्रॉ करें फिगर इसकी। आप इसे फिगर नंबर 4 का नाम दे दें। चलिए 4 हम इधर ही दिखा देते हैं। अब जनाब ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये आपके पास y और ये आपके पास y डैश। ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला एंगल होता है, मेजर कहां से करना होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे ये वो एंगल थीटा है, हमने सबको थीटा का नाम दे दिया। चले जी, इसे थीटा 1, इसे थीटा 2, इसे थीटा 3 और इसे थीटा 4 का नाम दिया जा सकता है। ये सिर्फ एंगल्स को अलग अलग मेंशन करने के लिए इनको नेम दिए हैं, वरना आप इसे अल्फा बीटा गामा थीटा कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन में आप लोगों ने सीखा कि ऐसे एंगल जो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उसकी जो लाइन जो एंगल स्टार्ट मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है और मेजर किया जाता है उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसे कहते हैं एंगल इन अ स्टैंडर्ड। डियर फ्रेंड्स, अब आपके पास जो आ रहा है टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते।
आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए ये अच्छे से सीखना होता है। अब ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बातें बतानी है, याद रखिएगा। जो हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करने वाले हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमारा है थीटा। इस एंगल को हम थीटा का नाम देते हैं जो हमने मेजर करना सीखना है। अगर हम इसको नेम दे दें, ये आपका ए साइड, ये आपकी बी साइड, ये आपकी सी साइड अगर हो जाए तो फिर ए के सामने वाली साइड को हम ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी कहते हैं, सी के सामने वाली साइड को सी कहते हैं। इसके अलावा इनके नेम और भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो साइड है ना आपकी 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। अब जो थीटा होता है, जो हमारा एंगल होता है, उस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ये वाली, इस साइड को हम अपोजिट भी कहते हैं और इस साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होती है ये वाली साइड। इसी तरह जो थर्ड साइड है जो एडजस्ट हुई पड़ी है इस एंगल के साथ, इसे एडजस्टेंट साइड का नाम दिया जाता है। ठीक, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन कौन सी हैं जी? पहले मैं यहां लिख देता हूं। वो एक है साइन, फिर है आपके पास कॉस थीटा, फिर है आपके पास टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। ठीक, इनके कंप्लीट नेम होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंड, सीकेंड और हमारे पास ये होता है कोटेंजेंट। ये इनके नेम होते हैं मुकम्मल। अच्छा, अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने ट्राइंगल की मदद से कैसे देखना होता है, इसके लिए आपने ध्यान से देना इस बातों पे। हमारा जो साइन होता है ना, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आपका ये परपेंडिकुलर हो गया जिसे हम अपोजिट साइड भी कहते हैं। हाइपोटेन्यूज आपकी ये वाली साइड है। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो ए है और जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो बी है, तो साइन की वैल्यू ए ओवर बी आ जाती है। याद रखिएगा हम इस थीटा की बात कर रहे हैं। जब आपके पास ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड जो वो परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, आपका एंगल यहां हो या आपका एंगल यहां हो, हम इसके हिसाब से बात करेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं थीटा। इसी तरह से जब हमने कॉस थीटा लेना होता है ना, तो प्यारे दोस्तों कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस क्या है आपकी ये वाली सी, ये सी बेस है और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है ये वाला बी, सी ओवर बी हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा जो होता है ना, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास ए, बेस आपके पास सी, तो आप इसे कहेंगे ए बाय सी। तो ये जनाब साइन कॉस टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी है आपके पास। बाकी रह गई ये वाली 3 कि अब इन 3 को हम क्या करेंगे। देखें जी, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जो कोसेकेंड थीटा होता है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी कहते हैं इसको, ये बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के। मतलब जो आपके पास है ना साइन की वैल्यू, आप उसे उलट दें, साइन की वैल्यू को, इसकी कलाबाजी लगवा दें। ठीक, तो एच ऊपर और ये वाला पी नीचे, एच की वैल्यू बी ऊपर और ए नीचे, तो प्यारे दोस्तों कोसेकेंड थीटा की वैल्यू ये बन जाती है। हम इसी तरह से सीकेंड की बात करते हैं। जो सीकेंड थीटा है ना वो कॉस थीटा का उलट होता है। हम इसे 1 बाई कॉस कर दें तो हमें सीकेंड की वैल्यू मिल जाती है। सीकेंड आपके पास है जी, आप यहाँ पे कहाँ थे, कॉस की वैल्यू ये थी, आप इसे उलट देते हैं ना, यानी एच बाय बी कर देते हैं और इसकी जो वैल्यू निकाली थी बी बाय सी कर देते हैं, तो आपको सीकेंड की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम निकालते हैं स्कॉट की वैल्यू,
तो देखें कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, आप इसे कर सकते हैं 1/10। और जो टेन की वैल्यू आपके पास थी, जैसे ये थी परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसे आप बेस ओवर परपेंडिकुलर करेंगे। इसकी वैल्यू जो c/a है इसे आप वो लिख देंगे। ठीक, आपने सीखा साइन कॉस टेन की इस फिगर के जरिए वैल्यूज कैसे लेनी थी जब एंगल आपका थीटा था। अब अगर एंगल आपका थीटा की बजाय यहां पर आ जाए, चलिए हम फाई ले लेते हैं, एंगल थीटा की बजाय फाई एंगल आ जाए, अल्फा भी लिखा जा सकता है, बीटा भी लिख सकते हैं, ये तो नेम ही देना, कोई भी दिया जा सकता है। तो तब हमारा साइन कॉस टेन किस तरह से चेंज होगा? प्यारे दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब साइन होता परपेंडिकुलर ओवर बेस ही है, यानी साइन ने परपेंडिकुलर ओवर बेस ही रहना है। यहां पर साइन, और अब थीटा की जगह क्या लिखना हमने? फाई। जब थीटा की जगह आप फाई लिखेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपका ये होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ही है, चेंज नहीं होता। p/h ही हम इसे लिखेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका ये एंगल है, पहले ये एंगल था तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी, और जो नीचे वाली साइड थी, जो थर्ड साइड बनती है हाइपोटेन्यूज, मैंने पहले भी बताया आपको कि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। ये आपका हाइपोटेन्यूज इधर ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये एक ही है। अब हमने देखा कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था। अब अगर हम ये एंगल फाई लेते हैं ना, तो फिर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी एंगल के जो हमारा एंगल होता है, यहां हमारा एंगल था फेसिंग एंगल थीटा था, यहां हमारा फेसिंग एंगल जो था वो फाई था। तो फेसिंग एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, इससे कोई गर्ज नहीं। अब आपका ये थीटा, थीटा के सामने ये सी, तो सी आपका ये परपेंडिकुलर है, और जो ये साइड है ये आपकी बेस है। आप इसी तरह कॉस फाइंड करें, कॉस फाई, कॉस आपके पास वैसे ही होगा जैसे पहले था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस बेस ये बनेगी क्योंकि ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो फिर ये बेस है। बेस आपके पास है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास b है, और यहां हमने ये गड़बड़ कर दी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये देखें ना b थी, तो ये हम इसको b ही लिखेंगे। ठीक, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती है। तो ये देखें जी, अब हम टेन फाई की बात करने वाले हैं, और टेन फाई वही बात परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन चेंज क्या होता है? एंगल की वजह से, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो c/a आपके पास आ जाएगा। बाकी जो है आपके, जैसे कोसेकेंट थीटा था हमने पहले फाइंड किया, वो यहां ऐसे ही होगा, आप इसे लिखेंगे कोसेकेंट फाई 1/sin के इक्वल होता है। साइन की जो वैल्यू आपने निकाली थी, यानी ये वाली, आप इसे लिखेंगे h/p, और h/p जो है b/c के इक्वल हो जाएगी। आपके पास सीकेंट फाई होगा 1/cos फाई के इक्वल, और जनाब cos की वैल्यू को आप बदलते हैं, जब चेंज करते हैं, इसकी कलाबाजी लगवा देते हैं, तो ये b/a आपके पास बन जाता है। और इसी तरह चलते 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 आपने ढूंढा इसका टेन, और टेन जब आपने ढूंढा तो आपने ढूंढा कि वो है b/p, और b/p जो है वो a/c हो जाएगा। लो जी, ये था वो टॉपिक जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशो, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहलाती हैं, इन्हें फंक्शंस भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी कहते हैं। ट्राइंगल की मदद से इसके हम किस तरह से देखते हैं कि परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसमें बेस क्या है, ये सारा वो प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। आप इसे जी, तो दोस्तों फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे पास होती है सेकंड स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। हमारे पास बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम इन तीनों को फंडामेंटल आइडेंटिटीज कहते हैं क्योंकि ये तीनों ही 1 के इक्वल होती हैं। आप इस टेन को इस तरफ ले आए तो सीकेंड, ये जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि ये देखें जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। अगर हम कॉट को इस तरफ ले आए
तो तब भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो फिर ये 1 के इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल होने वाली को हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज का नाम देते हैं। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना पड़ता है और उसकी मदद से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए जी, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इसे प्रूव करने के लिए, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल में चलिए हम नाम देते हैं ए सी बी का, और मैंने आपको बताया ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने साइड बी होती है, और ये एंगल आपका थीटा होगा। ये एंगल थीटा हमने ले लिया ताकि हमें पता चले कि ये हमारी साइड अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो फिर आप देखें जरा, इस बात पे गौर करें, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है। हम इस पे लिख सकते हैं कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज हमारे इस ट्राइंगल में क्या है, सी के सामने वाली साइड, यानी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमारा सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें ना सी के सी स्क्वायर के साथ, हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय, ये देखिए जी हम अभी प्रूव करते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से डिवाइड किया इसको तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये तो दोनों आपस में कट गए, आपके पास बचा 1। आप इसे ए बाय सी होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप इसे बी बाय सी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी साइन थीटा, आपको पता है कि साइन किसके बराबर था, साइन बराबर था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस आपका सी है, तो साइन किसके बराबर हुआ, ए बाय सी के। इसी तरह से हमारा जो कॉज होता है, आपको अगर याद हो तो कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है बी, हाइपोटेनस क्या है सी, तो ये क्या हो जाएगा बी बाय सी। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, प्यारे लोगों, प्यारे दोस्तों, कि ए बाय सी की जगह हम लिखेंगे साइन, बी बाय सी की जगह हम लिखेंगे कॉस। तो फिर ये बना ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपने देखा कि यही वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो यहाँ शुरू में लिखी हुई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर पाइथागोरस को हम सॉल्व करते हुए हम ये सेकंड स्क्वायर बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर के, ये भी फाइंड कर सकते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। और ये दोनों आपके लिए आपका होमवर्क होगा, आपकी असाइनमेंट होगी, आप इसे कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना के ये भी आपको प्रूव करके दे दूंगा। ठीक है जी, लो जी, अब हम बात करने वाले हैं टेबल फॉर द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ही बात होती है। अब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिख दी गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड, कोसेकेंड एंड कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मैं यहाँ पर एक टेबल के जरिए ये बातें आपको सिखाने वाला हूँ। अब ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ना हमारे पास तमाम जो वैल्यूज होती हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू, उनका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी सारी की सारी प्लस की होती हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से ये बात सिखाना चाहता हूँ जिससे सारी की सारी वैल्यूज के साइन यहाँ पे लिखे जाते हैं और आपको कंप्लीटली आसानी से इसकी समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम है कि साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉट थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जो कोसेकेंड थीटा है वो भी हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देता है। हम इसे लिख दिया करते हैं ऑल पॉजिटिव।
ठीक है जी। हम इस तरह ऑल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और ऐसे दोनों तरीकों से मैं इसे बताने वाला हूँ, हम इस तरह भी इसे लिखते हैं। यही चीज आप यहाँ भी देखें तो जो साइन थीटा होता है ना ये पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट के अंदर टेन की वैल्यू नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉट आपको देता है वैल्यूज नेगेटिव, सीकेंड देता है वैल्यू नेगेटिव और कोसिकेंड थीटा जो है ये वैल्यू आपको देता है पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर साइन, ये देखेंगे यहाँ पर ये वाला आपका साइन, ये वाला साइन और ये साइन का रेसिप्रोकल है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से आप आ जाए इस क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, आपका सीकेंड जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, आपका जो कोसिकेंड थीटा है वो भी नेगेटिव वैल्यू देता है। यहाँ आप देखें कि आपका ये वाला टेन और आपका ये वाला कॉट, ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सब आपको नेगेटिव वैल्यू देते हैं। हम लिखा करते हैं टेन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, हम लिख देते हैं साइन पॉजिटिव कोसेकेंड पॉजिटिव, लेकिन सारी वैल्यूज लिखें तो इससे हमें याद करने में आसानी होती है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आ जाएं तो साइन थीटा हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, कॉस थीटा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, टेन हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है, हमें कॉट जो है वो भी नेगेटिव वैल्यू देता है, हमें सीकेंड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू और हमें कोसिकेंड भाई जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पर इस कॉस को और इस कॉस के रेसिप्रोकल को आपने देखा कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ से एक बात बड़ी ही क्लियर होती है, वाज़ेह है ये बात कि आप गौर फरमाएं जरा दिमागों की खिड़कियां खोलते हुए कि देखें साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, आपका साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, आपका साइन यहाँ नेगेटिव, आपका साइन यहाँ नेगेटिव, यानी दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें साइन पॉजिटिव है और दो ही क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनके अंदर साइन नेगेटिव है। आगे देखें आप, साइन यहाँ भी पॉजिटिव, आपका कॉस आपका यहाँ पॉजिटिव, कॉस आपका यहाँ पॉजिटिव, कॉस आपका यहाँ नेगेटिव और कॉस आपका यहाँ नेगेटिव। तो दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें कॉस पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें कॉस नेगेटिव होता है। इसी तरह से ये टेबल बनाने से ये बात हमें क्लियरली जो है वो वाज़ेहली नजर आ रही होती है। तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव, टेन यहाँ पॉजिटिव, टेन यहाँ नेगेटिव, टेन यहाँ नेगेटिव। कॉट को चेक करें, ये देखिए पॉजिटिव इन दोनों में और कॉट इन दोनों में नेगेटिव। इसी तरह आपका सीकेंड, इसी तरह आपका कोसिकेंड, दो क्वाड्रेंट्स के अंदर ये पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट्स के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ से ये भी सीखा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो में नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। ये टेबल इस तरह से याद करने से हम जब न्यूमेरिकल करते हैं बड़ी आसानी से हमें वो चीज़ें याद में आ जाती हैं, समझ आ जाती हैं, भूलती नहीं है फिर। तो अब एक चीज़ और आप सीखें, एक आपके पास है साइन नेगेटिव थीटा। साइन नेगेटिव हो ना तो इसका बिहेवियर ये होता है कि ये माइनस साइन थीटा बन जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आगे हमें एग्जाम्पल में काम आएंगी क्वेश्चंस के अंदर। हम जब लिखते हैं ना अब हमें कॉस लिखना होगा। हम जब लिखते हैं कॉस नेगेटिव थीटा तो ये हमें प्लस का आंसर देता है कॉस थीटा। हम अगर लिखते हैं टेन आपका है नेगेटिव थीटा तो ये माइनस का टेन थीटा आंसर देता है। हम लिख देते हैं कॉट नेगेटिव थीटा तो ये हमें आंसर देता है माइनस का कॉट थीटा। अगर हम लिख देते हैं सीकेंड माइनस थीटा तो हमें आंसर देता है प्लस का सीकेंड थीटा। अगर हम लिख देते हैं कोसिकेंड माइनस थीटा तो हमें आंसर देता है नेगेटिव ही देता है ये भी, तो नेगेटिव कोसिकेंड थीटा हमें आंसर मिलता है। अब ये है एक ऐसा प्रोसीजर जिसकी मदद से ना हमारे पास अगर नेगेटिव एंगल आए तो हम उसका आंसर पॉजिटिव लिखते हैं या नेगेटिव लिखते हैं। ये वो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये वाला कॉस और ये कॉस का रेसिप्रोकल, ये अगर नेगेटिव एंगल के साथ आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल ये नेगेटिव के साइन को खा जाता है।
ये उसको हड़प कर जाता है और पॉजिटिव बना देता है। बाकी ये जो है ना, ये बेचारे ये इसको कुछ नहीं कह पाते, ये नेगेटिव नेगेटिव कर देता है इनको। ठीक है, आपको ये टेबल याद रखना है, आपको ये वाला टेबल याद रखना है, और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसके बाद, वो याद रखने हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिख दिए गए हैं जिनकी मदद से आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने हैं, कि जब आपको साइन की वैल्यू दी जाए और उसने कहा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप मालूम करें। मतलब हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हमारे ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, उसमें क्या होता है कि आपको एक साइन फंक्शन यानी कोई साइन कॉस टेन कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी जाएगी, और उसकी मदद से आपने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो फाइंड करना होती हैं हमें इन फार्मूलों की हेल्प से। इन फार्मूलों को हम कैसे अप्लाई करते हैं और उन चीज़ों को आप सीखेंगे इसमें, अभी आप ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमें 12/13 दी गई है। अब साइन से ना हम कॉस भी निकाल सकते हैं। ये देखें, अगर हमने साइन से कॉस लेना है तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम ये वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों, इसे हम अप्लाई करेंगे, इससे हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखने वाले हैं जी? हम लिखने वाले हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन, कि हमें जो गिवन है ना, हमें जो गिवन है वो है साइन, कि साइन की जो वैल्यू है वो 12/13 है। तो प्यारे दोस्तों हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन की वैल्यू कितनी है? 12/13 है। आप इसका स्क्वायर कर दें, 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144/169, हमारे पास ये 25/169 बच गया, जो कि हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, हमें कॉस की निकालनी है। जब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लेंगे इसके स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस 5/13 बन जाएगा। अब देखेंगे दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक प्लस की आगे एक माइनस की आगे। वो आपको ये जो बताता है ना, ये वाली जो चीज बताता है कि आपका ट्रिग्नल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो हमारा ये कॉज है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या आंसर देता है साइन के हिसाब से, वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। मैंने अभी आपको इससे पहले आप जरा देखेंगे जो मैंने यहाँ पे साइन कॉस टेन का टेबल बना के बताया था, वो टेबल आपको याद रखना है कि जनाब उसके मुताबिक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कॉस की वैल्यू है पॉजिटिव। हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका थीटा कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में कॉस आपको देता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी, ये आपको देता है पॉजिटिव वैल्यू। हमें एक वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए बाकी 4 वैल्यूज और। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, कॉस मिल गया हमें। अच्छा, अब हम टेन फाइंड कर सकते हैं, और टेन थीटा आपको पता है कि वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन की जो वैल्यू है, चलिए जी हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं टेन थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास ये थी 12/13, आप लिखें 12/13 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कॉस की वैल्यू है 5/13, 13 को 13 से हम काट सकते हैं, और 12/5 ये हमें मिल गई 10 की वैल्यू। लो जी, ये 10 की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब हम देखेंगे 10 तो मिल गया, अब हमें चाहिए कॉट। कॉट किसके बराबर होता है? आपको अगर याद हो, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो कॉट होता है 1/10। ये देखें कॉट 1/10, वैसे कॉट ये भी है कॉस ओवर साइन, हम कॉस ओवर साइन करके भी कॉट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि वैल्यूज चाहिए तो जो हमें इजी लगे ना मेथड वो लगा के हम निकाल लेते हैं। तो 10 से ये इजी रहेगा कि मतलब आप इसे डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं कि कॉट 10 की वैल्यू ये उलट दे, आप 5 ऊपर और 12 नीचे ले आए, यानी इसकी आप कलाबाजी लगा दे, उल्ट करवा दे इसको। अब हमें सीकेंड चाहिए। सीकेंड थीटा आपको पता है कि 1/cos होता है,
और कॉज की जो वैल्यू है वो आपके पास जो भी वैल्यू वो कहाँ थी, कॉज की वैल्यू ये थी, आप इसे उलट दें, ये हो जाएगी 13/5। लो जी, ये वैल्यू आपको मिलेगी सीकेंड की। इसी तरह से एक लास्ट वैल्यू हमारी रहेगी जो कोसेकेंड होता है। कोसेकेंड आपके पास है 1/sin के, साइन की वैल्यू आपके पास थी 13, ये बन जाएगी 13/12, और जनाब ये आपको मिल गई वैल्यू इसकी कोसेकेंड की। तो हमने ये देखें जी, एक वैल्यू हमें दी हुई थी, बाकी हमने ये देखें 1 2 3 4 5, बाकी 5 वैल्यूज जो हम वो मालूम कर चुके हैं। ये है इसका मेथड। हम इस तरह की ना एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये और मेथड जो है ज़रा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपके पास अब ये क्वेश्चन आ चुका है ना, जो इसमें वो ये कहता है कि आपका कॉट थीटा 15/8 के बराबर है, और टर्मिनल आर्म जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। टर्मिनल आर्म्स कहाँ नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है वो। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, अगर इस तरह से जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता नहीं है, फिर हम ये सोचेंगे कि ये जो कॉट है ना ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। जैसे मैंने आपको टेबल में बताया था कि कॉट 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, कॉट 2 के अंदर नेगेटिव, टेन 2 में पॉजिटिव, टेन 2 में नेगेटिव। और वो चीज आप गौर करें ना उस चीज पे, तो देखें कि कॉट आपका है पॉजिटिव, लेकिन वो कहता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉट आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, वो कहता है फर्स्ट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एंगल है ना वो थर्ड में होगा। आप इसे थर्ड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमें अच्छा करना क्या है, रिमेनिंग दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी बाकी जो 5 रेशियोज है वो आपको मालूम करनी है। हम यहाँ पर इस कॉट से पहले मालूम कर सकते हैं कोसेकेंट थीटा, वो मैं मालूम करने वाला हूँ। तो जनाब आप लिखेंगे कॉट थीटा हमें गिवन है 15/8। कॉट से ना हम कोसेकेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हम टेन भी निकाल सकते थे पहले, तो कोई भी वैल्यू निकालनी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं पहले कोसेकेंट निकाल लेता हूँ। तो कोसेकेंट स्क्वायर जो है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दें 15/8 इसका स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें और इसको भी स्क्वायर ओपन कर दें। आप इसका एलसीएम ले लें 64/225/64। आप इसका भी एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 64। ये आपके पास हो चुका है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आपने इसकी स्क्वायर रूट लेनी है दोनों तरफ। ये इसे सिंपल करने के लिए हमारे पास ये हो गया कोसेकेंट थीटा, ये बन गया +/17/8। ये जो 289 होता है इसकी स्क्वायर रूट जो है वो 17 होती है। अब दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस की एक माइनस की। हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में था, अगर आपको याद हो अभी हम बात कर चुके हैं, हमारा थीटा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में वो कहता नहीं है और है पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर ये थर्ड में होता है। तो थर्ड में कोसेकेंट की वैल्यू होती है नेगेटिव। हम लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है जी। तो प्यारे दोस्तों जो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो फिर है ये नेगेटिव। हमें जब लेना है ना साइन, तो चले हम साइन हम ऊपर ही फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे ये काम गड़बड़ कर देगा। चलिए जी, साइन होता है कोसेकेंट थीटा का उलट। ये हम इसे 1 कोसेकेंट थीटा, ये कोसेकेंट लिखना था मैंने क्या लिख दिया, ये देखो कोसेकेंट थीटा। और जो कोसेकेंट की वैल्यू आई है आप इसको उलट दें, ये 8 ऊपर 17 नीचे, हमें मिल गई साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू मिल गई जी। अब हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन से। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी ये वाला हम ये अप्लाई करेंगे। तो फिर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू है -8/17 इसका स्क्वायर। लो जी, अगर मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लूँ ना, तो ये जो बनेगा 289 -64 289। देखिए ना, अब आप समझदार हो गए, जल्दी से बातें सीख रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 225/289 होगा। आप जब इसकी स्क्वायर रूट लेते हैं तो 15/17 होगा। ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा
इधर था कॉस के थीटा। ये देखें जी, आप इसको देखते जाएं बस। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। हम लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा आपका है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, और तीसरे क्वाड्रेंट में ये बेचारा थीटा माइनस का होता है। इस बेचारे को आप माइनस ही लिख दें आप। हमें साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, कोसेकेंट की वैल्यू भी मिल गई थी, और क्या रह गया बाकी? हमारे पास टेन रह गया। और चलिए हम टेन पहले निकालते हैं। टेन थीटा जो है ना, आपको पता है कि 1/cot हम उसे लिख सकते हैं। कॉट की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, आप इसे उलट दें, आप इसे 8/15 कर दें, तो प्यारे दोस्तों आपको 10 भी मिल गया। तो वो अब 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई, बाकी कौन सी रह गई भाई? देखें जरा, सीकेंड रह गया अभी, सीकेंड। और सीकेंड थीटा की वैल्यू आपको पता है 1/cos होती है, और cos की ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसे आप -17/15 जब बनाएंगे तो आपको ये सीकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने आज सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी इस वीडियो के अंदर हमने सारी डिस्कस की हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन आपको इसमें सारा नॉलेज मिलेगा। आप इसे डिटेल से देखेंगे तो आपको सारी बातें जो है इसमें मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके लिए नई नई वीडियोस और नए नए टॉपिक के साथ मैं वीडियोस बना के आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।